सूर्य भगवान भी प्रकट हो जाएं और आँखों के सामने अंधेरा भी रह जाए, ये दोनों बातें असंभव जैसी हैं। सूर्य नारायण उदित हो जाएं और नेत्रों के सामने अंधेरा भी बना रहे, ये संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से समदर्शी महात्मा, जिनकी बुद्धि समदर्शनी हो चुकी है, जिन्होंने अपना अंतःकरण परिपूर्ण रीत्या मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है, ऐसे संतों के दर्शन से जीव का भवबंधन कट जाता है। भवबंधन रह नहीं सकता। जैसे सूर्य के उदित होने के बाद नेत्रों के सामने अंधेरा नहीं रह सकता, ऐसे ही ऐसे संत के दर्शन से भवबंधन नहीं रह सकता। भगवान के कहने का आशय ये है कि तुमने संत को नहीं देखा, तुम तो मद्यपान करके मतवाले हो रहे थे। बारुणी मधुराम पीत्वा, और प्रमदाओं का कुसंग भी था। निर्वस्त्र थे, उन्मत्त विहार कर रहे थे। तुमने देखा कहाँ नारद जी की ओर? तुमने नारद जी की ओर नहीं देखा, किंतु देवर्षि नारद जी की ही कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ गई। नारद जी की पतित पावनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ गई। इतने मात्र से दिया तो शाप कि जड़ वृक्ष की तरह खड़े हो, वृक्ष योनि में चले जाओ। देखने में तो शाप जैसा लग रहा, पर शाप नहीं दिया, अनुग्रह किया। सबसे भारी रोग अहंकार है, और अहंकार रूपी रोग को नष्ट कर दिया, रोग मुक्त बना दिया। तो ये अनुग्रह हुआ कि कोप हुआ? अनुग्रह ही हुआ। फिर ब्रजवासी बना दिया, ब्रज में जन्म दे दिया। ब्रजवासी में भी नंद महल के प्रांगण का वृक्ष बना दिया। सभी लीलाएं भगवान की इनकी छाया में ही संपादित हुई। वृक्ष परोपकारी होते हैं, संत परोपकारी होते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सवन के करनी। तो वृक्ष बना दिया, इसका अर्थ है संत बना दिया। अति दुर्लभ ब्रजवास। सृष्टि के प्रधान देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भी ब्रजवास सहज नहीं मिला। ब्रह्मा जी महाराज ने देवताओं के दिव्य वर्षों से 60,000 वर्ष तक तपस्या की, तब उन्हें ब्रज में ब्रह्माचल पर्वत के रूप में निवास करने का अवसर मिला। बरसाने का जो पर्वत है ना, वो ब्रह्मगिरी है, ब्रह्माचल है। साक्षात ब्रह्मा जी ही पर्वत के रूप में विराजमान है। उसकी एक एक शिला ब्रह्मा जी का स्वरूप है। एक पंजाब की माई बरसाने पर्वत की मोरकुटी के आसपास से कहीं से एक शिला ले गई। और यहाँ से ले जाने के बाद घर में उपद्रव शुरू हो गया।
कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वो बहुत परेशान हो गई, क्या इकट्ठे विपत्ति कैसे आ गई, सब बीमार, सब परेशान, लड़के भी मरणासन्न हो रहे हैं, पोते पोती भी, सब हालत सबकी बिगड़ रही है। बहुत दुखी हुई, राधा रानी से प्रार्थना की, जब से ब्रज से आई हूँ तब से ऐसा कैसे हो रहा है। तो उस माई को स्वप्न में ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ और वो क्रोध में लाल आंख करके बोल रहे हैं कि मैं तो ब्रजवास करने के लिए पर्वत बना और तुम मेरे एक अंश को उठाकर यहाँ ले आई पंजाब में। ये तुम्हारे घर में जो उपद्रव हो रहा है इसका कारण यही है कि तुम हमको यहाँ ले आई, जाओ जहाँ से उठा के लाई वहीं रख के आओ। वो माई पुनः लौट के आई और बरसाने की शिला वहीं विराजमान किया। एक संत ने पूछा तो संत को उसने सारी घटना बताई। संत ने वो शिला अपने ठाकुर जी की सेवा में रखी, बाद में वो हमको दे दी, हमारे यहाँ विराजमान है शिला रूप में ब्रह्मा जी। कहने का आशय ये है, ब्रज के प्रत्येक पर्वत की ऐसी ही दिव्य चर्चा है। नंदगांव का पर्वत साक्षात रुद्राचल है, भगवान शिव ही नंदगांव के पर्वत के रूप में स्थित हैं। वहाँ स्वयंभू नंदीश्वर महादेव भी हैं। भगवान शिव ही पर्वत रूप से विराजमान हैं। बालकृष्ण के चरण मेरे ऊपर पड़े और मैं धन्यता का अनुभव करूं। प्रत्येक शिला शिव रूप है। श्री गिरिराज जी साक्षात श्री नारायण हैं, साक्षात श्री हरि हैं, साक्षात श्री कृष्ण हैं। जिस ब्रजभूमि में वास प्राप्त करने के लिए त्रिदेवों को भी तप करना पड़ा हो, बड़े प्रयास पूर्वक तब जाके यहाँ वास मिला हो, उस ब्रज में बिना तपस्या के नलकुर मणिग्रीव को वास दे दिया नारद जी ने, कृपा की। तो देखो संत कृपा कैसी होती। और भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। भगवान ने बातचीत की और ये ब्रजभूमि की महिमा थी कि देवता होने के बाद भी नलकुबर मणिग्रीव ने प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति हमें प्राप्त हो, ऐसा वरदान भगवान से मांगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रज की महिमा सुनाई। इंद्रप्रस्थ में भगवान पधारे थे। अर्जुन ने कहा, हाँ वहाँ आपका बचपन बीता है, बाल लीलाएं आपने वहाँ की हैं, और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ही है, तो आपकी ब्रजभूमि प्राकट्य भूमि है, आपको प्रिय है, अच्छी बात है। पर हमें तो कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ती। यहाँ क्या जंगल नहीं है? वहाँ जंगल है तो यहाँ भी जंगल है। वहाँ छोटे छोटे गांव हैं, यहाँ देखो इंद्रप्रस्थ कैसा विशाल नगर है। वहाँ यमुना जी हैं तो यहाँ भी यमुना जी हैं, कमी क्या है यहाँ? तो ऐसी क्या विशेषता ब्रजभूमि में है जिसकी आप इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी महिमा का वर्णन करते हैं? अर्जुन को संदेह हो ऐसा नहीं है, ये तो हम लोगों के कल्याण के लिए इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं। भगवान हंसने लगे, बोले तुमको मित्र हो ना, तो हम जो कुछ कह रहे हैं उस बात पर तुम्हारा उतना महत्व नहीं है। अरे मित्र हैं, बोलते हैं, ऐसा हमारी बात का गौरव तुम्हारे मन में नहीं है, तो मेरी बात की गरिमा तुम्हारे चित्त में कैसे प्रतिष्ठापित होगी, इसके लिए हमें उपाय करना पड़ेगा। चलो हमारे साथ, चलो। तो भगवान श्वेत द्वीप में अर्जुन को ले गए, जो क्षीर सागर के मध्य स्थित है, जिसको क्षीराब्धि वैकुंठ कहा जाता है। अर्जुन को भगवान वहां ले गए।
तो भगवान ने अर्जुन से दिखाया कि देखो ये क्या है सामने। महाराज ये तो इतना विशाल पर्वत है और इस पर्वत पर तो हमारी नज़र ही नहीं ठहर रही है। क्यों? बोले इतना विलक्षण प्रकाश इस पर्वत से निकल रहा है कि मेरे नेत्र चकाचौंधे आ गए हैं, हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। भगवान ने थोड़ा ऐसे आँख किया, बोले अब देखो। अब तो थोड़ा थोड़ा दिखता है। और क्या दिखता है? बोले इस पे कोई घास नहीं, पेड़ नहीं, पौधा नहीं, पत्ती नहीं, खाली दिव्य कांति झिलमिला रही है। और इसके शिखर पर एक महात्मा, जिनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, अस्थि मात्र शरीर है, ऐसे एक महात्मा यहाँ तपस्या कर रहे हैं, अपने पादांगुष्ठ पर खड़े होकर के, ऐसे ऊर्ध्वबाहु होकर तप कर रहे हैं। भगवान ने कहा चलो महात्मा के पास। गए। भगवान ने दर्शन देकर कृतार्थ किया। अर्जुन को महत्व समझाना था। कहा वरदान मांगो। आप किस लिए तपस्या कर रहे हो? आपने ऐसी कठोर तपस्या की है, ये पर्वत क्या है? आप कब से यहाँ हो? किस प्रयोजन के लिए तपस्या कर रहे हो? तब उन्होंने, महात्मा ने कहा कि हम ब्रजवास प्राप्त हो, हमें वृंदावन वास प्राप्त हो, ब्रजभूमि का निवास प्राप्त हो, इसके लिए हम तपस्या कर रहे हैं। कितना समय हो गया तपस्या करते करते? अरे बोले अब ये क्या बताएं आपको, 60,000 करोड़ जन्म हो गए। कितने वर्ष? नहीं, वर्ष नहीं, 60,000 करोड़ जन्म हो गए हमारे। तो एक एक जन्म की आयु, बोले जन्म की आयु का तो क्या ठिकाना है, करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु। ये पर्वत कैसा है? बोले जब हमारे शरीर की अवधि पूरी होती है तो हम शरीर छोड़ देते हैं और पुनः संकल्प से दूसरा शरीर ले लेते हैं। किसी के गर्भ में नहीं जाते तपस्या के लिए, फिर दूसरा शरीर, फिर तपस्या में लग जाते हैं। ये हमारे शरीर की हड्डियों का ही पहाड़ है। अब गिनती कर लो, इतने जन्म हमारे हो चुके हैं, इतने शरीर हैं, इन अस्थियों से ही ये तप की चमक निकल रही है। चर्म चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता है। अब अर्जुन की समझ में आया कि ब्रजभूमि की महिमा कितनी है। बताओ, ये महात्मा 60,000 करोड़ जन्म तपस्या करते करते हो गया इनको। तो अर्जुन ने कहा महात्मन, अब आपका अभीष्ट पूर्ण हो गया, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण पधारे हैं। ये कृपा करें, ये पुराण पुरुषोत्तम है, तो तुम्हें ब्रजवास मिल जाएगा। भगवान ने कहा महात्मन, महात्मा ने ब्रजवास की प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा महात्मन, मैं अपना नित्य गोलोक धाम तो तुम्हें प्रदान कर सकता हूं, लेकिन इस धरती पर विराजमान जो भूलोक में अवस्थित ब्रजभूमि है, उसका निवास देने की मेरी भी सामर्थ्य नहीं है। क्यों? ब्रजेश्वरी, रसेश्वरी, रासेश्वरी, वृषभानुनंदिनी श्री राधा हैं। उन राधा रानी के अनुग्रह के बिना कोई ब्रजभूमि में एक क्षण भी नहीं रह सकता। पर मैं राधा रानी का प्राण जीवन धन हूँ, उनका प्रियतम हूँ, तो थोड़ी पावर तो हमारी भी है। तो आपने तपस्या की तो कुछ अपने अधिकार से मैं दे देता हूँ। क्या? बोले जब यहाँ से आपका विमान गोलोक के लिए जाएगा तो 3 दिन के लिए वृंदावन में रुकेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर गोलोक चले जाना, पर यहाँ निवास, यह ऐसी रसमयी भूमि है, दिव्य भूमि है।
दृश्य अंतर्धान हुआ, भगवान अर्जुन को लेके आए। अर्जुन बोले अब हमको नहीं रहना इंद्रप्रस्थ, हम तो ब्रज में ही रहेंगे अब, और आप भी क्या कर रहे हो द्वारिका में, आप भी ब्रज में ही रहो, ऐसे प्रेमियों को छोड़ के कहाँ भटक रहे हो। भगवान हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं, जो काम करने आए हो, अवतार लिया है, वो काम तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारे चित्त में ब्रजभूमि की महिमा का बोध नहीं था, इसलिए मैंने ये अनुभव तुम्हें कराया। ये तो हुई पौराणिक कथा। अब लगभग 80-90 वर्ष पूर्व एक घटना घटी, उसका हम स्मरण करते हैं इसी वृंदावन में। हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी, उनकी आयु का कोई निर्धारण नहीं था। ऐसे ही समझो कि हमारे वृंदावन के ब्रजवासी कहते हैं कि बाबा सबसे पुराने हैं। हमारे मोहल्ला के ब्रजवासी जो 100 साल के हैं कि गए, 100 वर्ष से ऊपर के होके, वो कहते थे बाबा ने हमारी 6-6 पीढ़ी देखी है। उनकी वाणी से कई बार पता लग जाता था कि उनकी आयु कैसी है। जैसे एक उदाहरण दें, संवत 1956, बहुत पुरानी बात नहीं, संवत 1956 में बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था। संवत 1956 का अकाल, प्रसिद्ध अकाल, ऐतिहासिक अकाल, जिस अकाल में वृक्षों की छाल भी नहीं रह गई थी, लोग वृक्ष की छाल कूट कर खा गए थे। अन्न जल के अभाव में कितने लोगों ने प्राण त्याग दिए थे, मारवाड़ पूरा खाली हो गया था, हाहाकार मची थी। संवत 1956 का अकाल ऐतिहासिक अकाल। जब संवत 2056 आया तो महाराज जी ज्योतिष के भी विद्वान थे, पहाड़ी बाबा महाराज, बड़ा बढ़िया ज्योतिष था उनका, गणित बहुत अच्छा था, ज्योतिष बहुत अच्छा था। जैसे ही संवत 56 आया, 2056 आया, सोई हल्ला मचाना शुरू किया महाराज जी, अरे राम राम, छप्पनियाँ आ गई, छप्पनियाँ। हमने कि महाराज जी छप्पनियाँ क्या चीज़ है? अरे बोले तुम्हें खबर नहीं है छप्पनियाँ की, तुम तो कल के हो, तुम्हें क्या खबर। फिर उन्होंने संवत 1956 के काल की घटना सुनाई। महाराज जी आपकी कितनी आयु थी? 15-16 वर्ष। अब संवत, अब इतना तो पक्का लग गया कि मान लो 15 वर्ष भी मान लिया जाए तो 2056 में 115 साल के हो गए वो। 1956 से 2056 100 साल हो गया। ग्वालियर के एक भक्त आते थे, अस्सी के ऊपर होकर के वो गए, 80-85 की आयु में शरीर पूरा हुआ उनका। तो जब आता तो महाराज जी कहते नेक्सा बच्चा था ये, इसके पिताजी ठंडाई घोटते थे, दाऊ दादा वाली भांग वाली ठंडाई, इतनी एक चुल्लू इसको पिला देते, मस्त रहता था, गाता रहता था। और वो भी भगत भी ठंडाई घोटने वाले भगत थे। तो वो कहते थे, कपूर चंद जी, वो कहते थे कि महाराज कैसे विलक्षण महात्मा हैं हजूर, मैं बच्चा से बूढ़ा हो गया, 4-5 साल का था, इनके सामने बूढ़ा हो गया, ये तो महात्मा महात्मा ही ठहरे, ऐसे मानना। तो अनुमान है लगभग 120 वर्ष की आयु या 121 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए, कम अनुमान लगाओ तो भी। परम पूज्य श्री देवरा बाबा जी महाराज ने कहा कि बहुत पुरानी आयु के महात्मा है। महाराज जी देवरा बाबा किसी समय में साथ साथ घूमे। तो महाराज जी ने एक घटना सुनाई। ये बात इसलिए आपको बताना जरूरी हो गया कि जिसमें आपके मन में विश्वास दृढ़ हो गया।
कि सामान्य किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमने छोटी अवस्था थी, खाक चौक मंदिर में पुजारी थे, यहाँ से यमुना जी, जहाँ रोड है ना, यहीं से यमुना जी बहती थी, तो यहाँ झाड़ियाँ थीं। तो सवेरे 3 बजे यमुना जी में नहाने गए तो महाराज जी कहते हमने क्या देखा, एक दुबले पतले महात्मा जिनका शरीर में केवल हड्डी ही हड्डी दिखाई पड़ रही है, बड़ा दिव्य स्वरूप है, पर ललाट से बहुत कांति निकल रही, प्रकाश निकल रहा है उनके ललाट से, चंद्रमा के जैसी कांति उनके चेहरे से छिटक रही है। सफेद, एकदम श्वेत चंद्रमा जैसी दाढ़ी मूछ और सफेद चंद्रमा जैसे चमकते हुए जटा, और शरीर पर केवल एक कौपीन मात्र, कुछ नहीं। और यमुना जी ऐसी बह रही है, एक झाड़ी में वो बैठे हुए। महाराज जी ने देखा, प्रणाम किया। ये अपने ध्यान में थे महात्मा। दिन में अवसर नहीं मिला, भूल गए। भगवान की शयन आरती के बाद, खाक चौक की बात है परमहंस जी, शयन आरती के बाद महाराज जी ने अपने गुरु जी को घटना सुनाई। महाराज जी आज अमुक जगह ऐसे एक दिव्य महात्मा का दर्शन हुआ जो हमने कभी देखा नहीं, और उनका शरीर तो इतना कृश था कि वे उठ नहीं सकते। पहले कभी उनको देखा नहीं, पता नहीं कहाँ के आए, कौन महापुरुष हैं। महाराज जी के गुरु जी बोले कि कोई सिद्ध पुरुष आए, चलो दर्शन कर लें। तो ठाकुर जी के ब्यारू में जो दूध का भोग लगा था उसका 1 कुल्हड़ दूध ले लिया, रिक्त पानी नहीं जाना चाहिए इस हिसाब से। वहाँ गए, उनको प्रणाम किया, प्रार्थना की। पहले तो वे महात्मा बोले ही नहीं, थोड़ी देर बाद उन्होंने उनकी ओर देखा और ऐसे सिर झुकाया और बोले कि मैं केवल वायु मात्र का आहार करता हूँ, मैं किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करता हूँ, इसलिए आप ये दूध ले जाएं और आप लोग यहाँ से जाएं, हमको ध्यान करने दें। महाराज जी के गुरुजी ने पूछा कि हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, आप कहाँ से पधारे हैं, आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि और अधिक जानकर क्या करोगे, 10,000 वर्ष से मैं यमुनोत्री में तप कर रहा था, अब इस शरीर को ब्रजरज में मिलाकर भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना है, इसलिए यहाँ आया हूँ। कितने साल से? 10,000 वर्ष से यमुनोत्री में तपस्या कर रहा था। तो महाराज जी के गुरुजी ने पूछा कि आप कैसे उतनी दूर से यहाँ कैसे आए? बोले अपने संकल्प से आए, अपने शरीर में तो शक्ति नहीं, संकल्प से यहाँ आए। और कहा कि कल एकादशी है, जेठ का महीना था, शुक्ल एकादशी जिसको निर्जला कहते हैं, कल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी है। कल हम भगवान की निकुंज में जाएंगे, भगवान की लीला में प्रवेश कल होगा हमारा, आप लोग यहाँ से जाइए। महाराज जी के गुरुजी ने कहा कि हमारे ठाकुर जी के गैया का, ठाकुर जी का अधरामृत प्रसाद है ब्यारू का, आप कृपा करके स्वीकार करें। तब उन्होंने हाथ बढ़ा के कुल्हड़ लिया अपने हाथ में और थोड़ा सा मुंह से लगाया, पता नहीं एकाध 2-4 बूंद पिया कि नहीं पिया, थोड़ा सा मैंने मुंह लगाया, 4 आना भर शायद हो सकता पिया हो उन्होंने, 2-4 ग्राम पिया हो ऐसा समझो, और फिर उनको दे दिया। तो महाराज जी कहते गुरुजी ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक लिया और मैंने भी उस प्रसाद को लिया। अब
ध्यान में हमारे चित्त में ये बात हो गई कि वो कहा कि कल हमको भगवान के धाम में प्रवेश करना है, ब्रजरज प्राप्ति कल होगी। तो महाराज जी कहते हम जल्दी ही 2-2:30 बजे ही जल्दी वहीं पहुंच गए। देखे महात्मा कैसे जाते हैं। तो कहते जैसे ही ठीक 4 बजा कि वो महात्मा झाड़ी से खिसक कर के यमुना जी के जल में गए। और जल बहुत गहरा नहीं था किनारे पर, इतना थोड़ा थोड़ा गहरा था। यमुना जी के जल में बैठते ही महाराज जी कहते मेरे आंखों के सामने देखते देखते जल में विलीन हो गए। तो महाराज जी कहते थे बच्चा ये है वृंदावन धाम। ये घटना मैंने अपनी आंखों के सामने देखी जब हम नए नए साधु थे, मंदिर में पूजा करते थे, तब की घटना। अब महाराज जी कितने पुराने महंत थे, तो पुराने संत हैं। 1932 में महाराज जी खाक चौक में महंत पद पर बैठे थे, सन 1932। और 2003 तक वो रहे। तो 1932 से 2003 तक कितने वर्ष हुए महंत पद पर? लगभग 70 वर्ष। लो, लगभग 70 वर्ष गद्दी पे रहे। उनके जमाने का कोई महंत ही जिंदा नहीं था, सब चले गए। ये वृंदावन धाम का महात्म्य है। इसलिए जो वृंदावन में आए हैं, जो बैठे हैं, वृंदावन एक पलक जो रही है, एक पल भी जो वृंदावन में है, वो अपना पुण्य नहीं, अपना सुकृत नहीं, अपना पुरुषार्थ नहीं, ये केवल और केवल श्री ठाकुर जी की, श्री जी की, गुरुजनों की, संतों की, ब्रजभूमि की अहेतु की कृपा है, केवल कृपा से। इसलिए जिन्हें सौभाग्य से ब्रजवास मिल गया है, कोई ऐसा भार ठाकुर जी ने सेवा का नहीं दे रखा है, उन्हें तो बस यही भाव रखना चाहिए कि अंतिम श्वास तक इस रज का सेवन हो। अटकने भटकने से कोई फायदा नहीं।